आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग बोर्ड एंड न्यूमेरिकल्स टू, क्योंकि इस रिलेशनशिप से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्जाम में मैंने देखा है, सीबीएसई एग्जाम में और स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में ये डायरेक्ट ये रिलेशन निकालने के लिए, ड्राइव करने के लिए देता है। तो इस रिलेशन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए, आपने क्या पढ़ा है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू आई माइनस यू एफ इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर लिख सकते हैं क्या? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसे अगर हम ऐसा लिखना चाहें एफ इज इक्वल टू, तो क्या लिख सकते हैं? एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स इंटू आई कैप माइनस डी यू बाय पार्शियल डेरिवेटिव से, मैं डी ही बोल रहा हूं, ये सब पार्शियल डेरिवेटिव से, डी यू बाय डी वाई जे कैप माइनस डी यू बाय डी जेड इंटू के कैप। ऐसा लिख सकते हैं इसे हम, ठीक है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। इंटीग्रेशन जब आएगा तो अपोजिट साइड में उसका अपोजिट क्या होगा? डिफरेंशिएशन तो होगा ही ना। चलिए, इस u को क्या लिख सकते हैं? इस u के बारे में थोड़ा सोचते हैं। इस u को क्या लिख सकते हैं? q भी आई लिख सकते हैं क्या? और u फाइनल को क्या लिख सकते हैं? q भी f लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f को क्या लिख सकते हैं? q e डॉट डी आर, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स है, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। इस रिलेशन को भी याद रखिएगा। रिलेशन सेम है, रिलेशन में कोई डिफरेंसेस नहीं है, रिलेशन इज जस्ट सेम, ओके। रिलेशन जो है वो सेम है, कोई अंतर नहीं है रिलेशन में, ठीक है। इस रिलेशन को भी याद रखिएगा। अच्छा, यहां से अगर आप लिखना चाहो, अगर यहां से आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो क्या? वी आई माइनस वी एफ इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बताइए, ऐसा लिख सकते हैं? इस रिलेशन को भी ध्यान रखिएगा। सब एक ही है, देखिए क्यू कैंसिल कर दिया दोनों साइड से, क्यू को हमने क्या किया? कैंसिल कर दिया दोनों साइड से, तो रिलेशन बन के आ गया। चलिए, अच्छा, अगर हम इसे अच्छे से लिखने की कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू क्यू सबसे कैंसिल कर दो, F इज इक्वल टू क्यू ई यहाँ पे ले लो, क्यू भी आई भी सब जगह ले सकते हैं, तो E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से, इस रिलेशन को फिर से मैं लेता हूँ। देखो, यहाँ से मैं इसको फिर से मैं यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। इसको मैं फिर से लेने कर रहा हूँ। क्यू ई लिख सकते हैं। डी यू को क्या लिख सकते हैं? क्यू भी लिख सकते हैं क्या? क्यू भी बाई डी एक्स इंटू आई कैप लिख सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, माइनस डी क्यू भी बाय डी वाई जे कैप लिख सकते हैं, माइनस डी क्यू भी बाय डी जेड के कैप लिख सकते हैं क्या? बताइए, क्यू सब में है क्या? देखिए तो क्यू सब में है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। कैंसल आउट कर दे इसे। अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डब्बा भी बाय डब्बा एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव है तो इसे डब्बा भी बोलते हैं, माइनस डी डब्बा भी बाय डब्बा वाई जे कैप माइनस डब्बा भी बाय डब्बा जेड के कैप, ठीक है। यही वो रिलेशनशिप है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको जानना चाहिए। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। अगर इसको कहीं कहीं आप देखोगे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी आर, ओके। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड
अगर कोई डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ से क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल स्टीप वाइज क्या कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो, निगेटिव है ना, निगेटिव है ना, यहाँ पे निगेटिव है ना, ये निगेटिव क्या शो कर रहा है, ये रिलेशन शो क्या कर रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिलेशन ये शो कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is in the direction where potential decreases stepwise. ओके, स्टीप वाइज डिक्रीज कर रहा है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल स्टीप वाइज डिक्रीज करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? इसका मैग्नीट्यूड, अगर ई का मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपली क्या हो जाएगा, dv बाय dr, नो निगेटिव साइन इज, कोई निगेटिव साइन नहीं होगा। ठीक है, कोई निगेटिव साइन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, dv बाय dr? तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, द मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इट्स मैग्नीट्यूड is given by the change in potential, the change in magnitude of potential, the change in magnitude of potential per unit displacement normal to the equipotential surface at that point। ये आप इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जो है, इट इज गिवन बाय द चेंज इन मैग्नीट्यूड पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट। अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसके नॉर्मल में जो पोटेंशियल का जो चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड के पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। तो बाय अल्टरनेट वे, बाय अल्टरनेट वे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए समझिए, हमारे पास कुछ शेप्स है, मैं कुछ शेप बना रहा हूं आपके सामने। ठीक है, एक शेप मान लीजिए, एक समझिए एक सरफेस है। ठीक है, एक सरफेस है, इसका पोटेंशियल है v, इसका पोटेंशियल कितना है, v है। ओके, इसका पोटेंशियल है v। एक दूसरा सरफेस है जो इसके जस्ट ऊपर है, ऐसे रखा है। ये समझिए एक दूसरा सरफेस है, इसके ऊपर रखा है ऐसे। ठीक है, इसके ऊपर रखा है। आपको अगर और सब अच्छे से समझाना है तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ।
अब समझा गया सरफेस कैसा रखा है। चलिए अब 2 पॉइंट्स है। इस सरफेस का जो पोटेंशियल है वो है V प्लस डेल V। ओके, ये पॉइंट A है इस सरफेस का और इस सरफेस का पॉइंट B है, ठीक है। और हमें एक चार्ज Q को A से B तक लेके जाना है, A से B तक लेके जाना है, ठीक है। We have to move a charge from A to B। तो हम लिख सकते हैं for moving charge along perpendicular from A to B इज इक्वल टू dw। A से B तक ले जाने में जो जो वर्क करना पड़ रहा है वो कितना है, dw है। dw जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। और पर यूनिट चार्ज, अगर पर यूनिट चार्ज की बात कर लें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, dv हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर पर यूनिट फॉर मूविंग यूनिट चार्ज अगर यहाँ पे कर ले तो ये किसके बराबर हो जाएगा, dv के बराबर हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री क्या 0 डिग्री, जिस डायरेक्शन में एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ई डी आर लिख सकते हैं। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और डी डब्ल्यू को क्या चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, डी डब्ल्यू को डी वी से माइनस ई डी आर। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी आर। ये आपको प्रूफ करना था। अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ई इज इक्वल टू तो माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई का वैल्यू दिया हुआ है 3x² y² i कैप प्लस 2x³ yj कैप। बोला है 0.11 पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो पोटेंशियल 23 पे क्या होगा, कोई बात नहीं है। हमारे पास 2 पॉइंट पहले, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू है, न्यूमेरिकल बनाने का तरीका, सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नोट करो। ई का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर नोट करते हैं। ई का वैल्यू कितना दिया है 3x² y² i कैप प्लस 2x³ yj कैप, ठीक है। और 2 पॉइंट दिया है, एक पॉइंट को A बोलो, दूसरे पॉइंट को B बोलो। वेट वेट वेट, देखो ई का वैल्यू तुमको दिया है क्वेश्चन में, तुम्हें ई का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। ई का वैल्यू तुम्हें दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू तुम्हें दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तुम्हें दे रखा है, ठीक है। तुम्हें बनाना है पॉइंट ए पे, पॉइंट ए और बी 2 पॉइंट दे रखा है। ए पॉइंट का पोटेंशियल तुम्हें दे रखा है कितना 10 वोल्ट, और बी पॉइंट का पोटेंशियल तुम्हें निकालना है, ठीक है। ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 1 1 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स जो है वो है 2 3, ओके। यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। हमने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा है, जल्दी बताइए। हमने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने भी एक फॉर्मूला पढ़ा है V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। पढ़ा है क्या, हमने भी एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, ये फॉर्मूला बताइए जल्दी से। जब ये फॉर्मूला पढ़ा है बस इसी फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन हम यहाँ पे कर देते हैं। ए पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना 10 वोल्ट, और फाइनल का तो हमें निकालना ही है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
3x² y² I कैप प्लस 2x³ y j कैप इंटू डी आर। कौन सा फॉर्मेट में आ गया? परफेक्ट डिफरेंशियल आ गया क्या ये? अरे परफेक्ट डिफरेंशियल आ गया। बताइए तीसरा फॉर्मेट पोटेंशियल एनर्जी बताए थे, 3 फॉर्मेट। इसको क्या लिख सकते हैं? x³ y² लिख सकते हैं। कहां से कहां तक? 1 1 x³ 1 y² 1 मतलब 1। और ये कहां तक? 2 का क्यू 8 इंटू 9 कितना? 72। कितना हो गया? ये कितना हो गया? 72 माइनस 1 10 माइनस वीबी। तो वीबी का वैल्यू कितना हो जाएगा? वीबी का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 61 वोल्ट। क्वेश्चन आपके सामने है। ई और भी के बीच में क्या रिलेशन में पढ़ा है? ई हमें निकालना है। ई इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है? माइनस डी वी बाय डी आर, यही पढ़ा है ना? हम इसे ऐसे भी तो पढ़े हैं ना? ई इज इक्वल माइनस डी वी बाय डी एक्स आई कैप प्लस डी वी बाय डी वाई जे कैप प्लस डी वी बाय डी जेड के कैप। ऐसे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो माइनस माइनस साइन तो रहने दो बेटा। भी के जगह पे क्या लिख सकते हो? x² 3y³ बाई डी एक्स प्लस भी के जगह पे क्या लिख सकते हो? x² प्लस 3y कैप डी वाई आई कैप छोड़ दिया मैंने जे कैप प्लस डी x² प्लस 3y² बाई डी वाई जे कैप। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? 2xi कैप प्लस 9y² जे कैप प्लस dz तो है ही नहीं, तो ये टर्म तो 0 हो गया। ठीक है, माइनस 2x ई का वैल्यू कितना? x का वैल्यू कितना है? 1 माइनस 2y कैप प्लस 9 इंटू इंटू 4 जे कैप। तो कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 2y प्लस 36 जे कैप। आसान है, वेरी इजी। आगे बढ़े? आगे बढ़े?